बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, बकरा ईद स्पेशल सीरीज़ में आज आपके लिए लाई हूँ बहुत मज़ेदार तवा फ्राई कलेजी की ख़ास रेसिपी, जिसमें आपने कोई टमाटर प्याज लहसुन अदरक यूज़ नहीं करना। थोड़े से मसालों से बड़े यूनिक तरीके से बनेगी, सिंपल और आसान। ईद पे जब आपके ढेरों काम होते हैं ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप खड़े खड़े इसको तैयार कर लेंगे। इसके बावजूद जो इसका टेस्ट होता है, एक लाजवाब टेस्ट, और इतनी लाइट होती है ना कि आप जितनी भी खा लें आपको हैवीनेस नहीं होती है। जिन लोगों को कलेजी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसी उनको भी आप ये तैयार करके रेसिपी ट्राई करवाएं तो आप यकीन करें कि आपसे फरमाइश कर करके बनवाएंगे। बड़ी मज़े की ये तैयार होती है। इसके अलावा भी हमने बकरा ईद स्पेशल सीरीज़ में आपके लिए ढेर सारी रेसिपीज़ बकरा ईद की बनाई हैं। हर 2 दिन बाद आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करना है। और हाँ, छोटी सी वीडियो स्किप किए बगैर देखिएगा, ताकि तमाम जो ज़रूरी स्टेप्स हैं ना वो आप फॉलो कर सकें। आधा किलो मटन की जो कलेजी है उसके साथ मैं बना रही हूँ। बीफ में भी आप इसको रेसिपी को बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसकी सफाई ज़रूरी है, ताकि इसमें से ब्लड निकल जाए और जो एक नागवार महक होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसके लिए पहले अच्छी तरह पानी से वॉश करना है। इसके बाद इसमें इतना पानी डाल देना है जिसमें डूब जाए ये कलेजी। ये देखिए, मैंने खुला पानी डाल दिया है। अब इसमें हाफ़ कप सिरका, सफ़ेद सिरका जो है वो आपने इसमें डाल देना है। और अगर मटन की कलेजी है तो 20 मिनट के लिए इसको इस तरह भिगो के रखें सिरके में। बीफ है तो आप 40 मिनट से 1 घंटा भी उसको भिगो के रख सकते हैं। इससे क्या होगा, ब्लड बिल्कुल निकल जाएगा, महक का नामो निशान नहीं रहेगा। सिरके से अच्छी कोई चीज़ नहीं है फ़िश के मामले में, कलेजी के मामले में। फ़िश को साफ़ करना है या कलेजी को, तो सिरका इज़ द बेस्ट। सिरके से बेहतरीन सफाई भी हो जाती है और कोई नागवार महक नहीं रहती। ये देखिए, 20 मिनट में सारा खून निकल के पानी में चला गया, साफ़ सुथरी सफ़ेद हो गई है कलेजी। ये पोर्स आप देख रहे हैं, ये पोर्स तभी विजिबल होते हैं जब बिल्कुल ब्लड निकल जाता है। इस तरीके से हो जाती है हमारी कलेजी। अब ये सारा सिरके वाला पानी इसमें से ड्रेन कर लेना, किसी सुराख वाली टोकरी में डाल दें और इसको खुश्क होने के लिए रख दें। अब आधा कप दही, घर का ताज़ा दही आपने लेना है। आधा कप, अगर आधा किलो है ना आपके पास कलेजी, इसको खूब अच्छे से फेंटना है। इसमें कोई फुटकी नहीं रहनी चाहिए। अच्छी तरह फेंट के बिल्कुल इसको आपने स्मूथ कर लेना है। ये देखिए, कोई इसमें फुटकी नहीं, इस तरह लिक्विड सी फॉर्म में ये आ गई है। अब हमने इसके अंदर शामिल करना है भुने हुए ज़ीरे का पाउडर 1 टीस्पून। साथ में 6 से 8 हरी मिर्चें आपने ले लेनी है, जितना आपको स्पाइस फ्लेवर पसंद है। तीखी वाली हरी मिर्च चाहिए, मेरे पास 6 अदद मैंने ले ली हैं, बारीक बारीक काट लिए हैं। आप इनको बिल्कुल बारीक ग्राइंडर में पेस्ट भी बना सकते हैं, चॉप भी कर सकते हैं। इसके अंदर ऐड कर दें और इसको एक साइड पे रख दें। तवे के ऊपर ऑयल सिर्फ 2-3 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं लेना। 2 टेबल स्पून भी बिल्कुल सफिशेंट है। हल्का सा जब गर्म हो जाए तो कलेजी को ऐड करके अब जो है ना, आपने 4-5 मिनट तक चम्मच चलाते हुए इस ऑयल के अंदर इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। कलेजी का कलर अच्छी तरह से हमने चेंज करना है, और जूँ जूँ ये कलर चेंज करेगी ना तो कलेजी का अपना पानी इसमें से निकलना शुरू हो जाएगा। अगर आप फ्लेम जो है ना थोड़ा लो रखेंगे, फ्लेम आपने तेज़ नहीं करना है, यहाँ पे लो फ्लेम के ऊपर इस हल्का हल्का इसको 4-5 मिनट तक चम्मच चलाते हुए फ्राई करना है, ताकि हर तरफ से प्रॉपर हीट लगे तवे को और ये पानी निकल आएगा। तो इस पानी के अंदर आप जब हम कुक करते हैं ना इसको, कलेजी को, बाहर से कोई पानी ऐड किए बगैर, एक तो ये बहुत सॉफ्ट बनती है, इसका फ्लेवर जो है ना, जूसेस वो इसके अंदर रहते हैं, इसका फ्लेवर नहीं ख़राब होता। दूसरा, इसमें किसी किस्म की महक जो थोड़ी बहुत वो भी नहीं रहती है। ठीक है, ये देखें, अभी 2-3 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है तो कितना ढेर पानी निकलना शुरू हो गया। अभी मज़ीद भी इसका खूब सारा जब पानी निकल आएगा ना, तो कोई मसाला कोई चीज़ ऐड किए बगैर कवर करके हम इसको रख देंगे, और इसके पानी के खुश्क होने तक जो है ना 10 से 12 मिनट में मटन की कलेजी गल जाती है। बीफ अलबत्ता तकरीबन 20 मिनट लेता है, तो उसको बिल्कुल दम के ऊपर आपको पकाना पड़ता है। इसको भी हल्के से फ्लेम के ऊपर हम कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए, और 10 से 12 मिनट में ये बेहतरीन किस्म की जो है ना कलेजी गल जाती है मटन की। बोटी का साइज़ आपने छोटा रखवाना है। ये देखें, 10 मिनट हुए हैं। अब बिल्कुल थोड़ी सी कलेजी की जो यखनी सी है वो रह गई है, मोस्टली ये ऑयली है, और इस तरीके से इसको हम कर देते हैं मिक्स। 1 मिनट तक मज़ीद थोड़ा सा पकाते हैं ताकि मज़ीद जो है वो खुश्क हो जाए इसकी यखनी। और इसके बाद हम इसके अंदर थोड़े से मसाले बने, बहुत ही कम मसालों से बनेंगी, लेकिन टेस्ट ऐसा आएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। जो आप रवायती बाज़ारों में खाते हैं ना तवा फ्राई कलेजी, उससे कई गुना ज़्यादा मज़े की बनेगी। भर के 1 टीस्पून ताज़ा पिसा हुआ जो है ना, बल्कि कुटा हुआ, ज़्यादा बारीक पिसा हुआ ना हो, ये खुश्क धनिया ऐड करना है, और सिर्फ आधा टीस्पून आपने इसके अंदर डालनी है कुटी हुई लाल मिर्च, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालनी।
वरना फ्लेवर जो है ना वो तेज़ हो जाएगा। आधा किलो है मेरे पास मटन की कलेजी, तो आधा टीस्पून मैंने कुटी लाल मिर्च डाली है। इससे पहले 6 हरी मिर्ची हम दही में ऐड कर चुके हैं। इसके अलावा भी थोड़ा सा स्पाइस हमने ऐड करना है। ये चेक करें कितनी अच्छी सी सॉफ्ट सी गल गई हुई, कोई हार्डनेस नहीं है। इस रेसिपी की ख़ास बात ही है कि इतनी गली हुई मज़ेदार होती है, लेकिन जो है हार्डनेस नहीं इसके अंदर आती ना, सॉफ्टनेस होती है इसके अंदर। बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा 1 आध मिनट पकाने के बाद जो दही हमने तैयार किया था ना ज़ीरे और हरी मिर्च वाला, सारा इसके ऊपर डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और हल्के फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है। और यहाँ हमने इसको कवर नहीं करना। दही के पानी में मज़ीद थोड़ी सी ये ना सिर्फ ये सॉफ्ट हो जाएगी, बल्कि जूँ जूँ ये दही का पानी खुश्क होगा ना, तो एक प्यारा सा मसाला सा तैयार होकर इसके ऊपर कोट होना शुरू हो जाएगा। और खुशबू इतनी प्यारी स्टेज पे आती है ना कि बहुत ही मज़े की। हमारे यहाँ ईद के ऊपर सबसे पहली डिश जो है ना बड़ी ईद पे वो यही तैयार होती है। और हमारे जो कलेजी के शौकीन हैं घर वाले, वो सारे चम्मचों के साथ कांटे के साथ ये खाते हैं और कहते हैं कि ढेर ही बनाएं कि हमने सुबह जो है ना अपनी कलेजी की जो है वो फरमाइश पूरी करनी है और अपनी ख्वाहिश जो है पेट भर के खाने वाली वो पूरी करनी है। मसाला कलेजी भी बहुत मज़े की बनती है, उसकी भी आपको शानदार रेसिपी देने वाली हूँ, लेकिन वो ज़्यादा मिकदार में आप नहीं खा सकते। अगर आपने ज़्यादा खानी है, पेट भर खानी है, तो फिर ये आपके लिए हल्की फुल्की और लाइट रेसिपी जो है। अब इसमें बहुत सी चीज़ें हमने ऐड करनी है फ्लेवर के लिए। जब दही का पानी ये देखें इस तरीके से खुश्क हो जाए और ऑयल जो है जो बिल्कुल अलग होना शुरू हो जाए यहाँ पर, तो मज़ीद हम इसके साथ ऐड करेंगे काली मिर्च कुटी हुई 1/2 टीस्पून। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कुटी हुई जो लाल मिर्च है ना वो हमने कम डालनी है, क्योंकि हरी मिर्च भी है और साथ में काली मिर्च भी है। 1 टीस्पून नमक एंड पे बिल्कुल ये आपने डालना है, लेकिन अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ। इस नमक को इस एंड पे डालने का मकसद ये है कि अगर नमक पहले डाल दिया जाए ना तो बिल्कुल हार्ड हो जाती है कलेजी। तो थोड़ा सा टच गरम मसाले का भी, कोई 1/4 टीस्पून जो है ना आपने गरम मसाला ऐड करना है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम फ्लेवर के लिए इसमें क्या ऐड करेंगे आपको बताती हूँ। ये देखिए मसाला किस तरह कोट होता जा रहा है ना बोटियों के साथ। हल्का सा मसाला है और बड़ा ही टेस्टी और लाइट फ्लेवर आएगा ना इसका। ये देखिए इस तरीके से इस मसाले को भी जब तैयारी के बिल्कुल करीब आ गया हुआ है, तो इसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून नींबू का जूस डाल देना है, जितनी आपको खटाई पसंद है। अगर आप ज़्यादा खटाई पसंद नहीं करते तो 1/2 टेबलस्पून कर दें। थोड़ी सी हरी मिर्च इसमें डालनी है और थोड़ा सा मज़ीद हरा धनिया भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे अगर आपको इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। अगर आपको फ्लेवर पसंद नहीं है तो यहाँ बेशक हरा धनिया हरी मिर्च को भी स्किप कर सकते हैं आप। और अब तैयार है आपकी बेहतरीन किस्म की तवा फ्राई कलेजी सर्व करने के लिए। मुझे यकीन है कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो आपने इसको शेयर भी करना है और लाइक भी ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि हमारा आपका साथ जुड़ा रहे। और आने वाले दिनों में जो हम आपको बड़ी आसान लेकिन बहुत यूनिक और मज़ेदार बड़ी ईद की रेसिपीज़ देने वाले हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।